Good afternoon, dear student. Today's topic is single stage C amplifier. Okay, so this is the circuit diagram of single stage C amplifier. Okay, this is also called as a small signal single stage amplifier, RC coupled CE amplifier, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज वोल्टेज एम्पलीफायर. ठीक है, ये जो सर्किट है इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? आरसी कपल सी एम्पलीफायर के भी नाम से जानते हैं, स्मॉल सिग्नल सिंगल स्टेज सी एम्पलीफायर के भी नाम से जाते हैं. ठीक है, इसको हम लोग सिंगल स्टेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेज में हमको इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई होके आउटपुट साइड मिल रहा है. ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग सिंगल स्टेज सी एम्पलीफायर बोलते हैं. ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम इसको अच्छे से देख लीजिए. यहाँ तक अगर आपको याद होगा तो एक बाइसिंग सर्किट था. ठीक है, ये बाइसिंग सर्किट है. ठीक है, इधर साइड हम लोग एक कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं तीनों साइड. ठीक है, मीन्स इनपुट साइड भी किए हैं, इमीटर साइड सॉरी बेस साइड भी किए, इमीटर साइड भी किए और कैपेसिटर साइड भी किए. इसलिए इसको हम लोग आरसी कपल भी बोलते हैं, क्योंकि आर और सी, ठीक है, आर और सी से बना है ये सर्किट, इसलिए हम लोग इसको आरसी कपल सी एम्पलीफायर भी बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर का क्या काम है वो हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैपेसिटर का काम क्या है. ठीक है, ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. ठीक है, तो देखिए फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है? इनपुट कैपेसिटेंस सी इन. ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट कंपोनेंट. ठीक है, ये वाला फर्स्ट कंपोनेंट. ठीक है, तो सी इन का मेरा फंक्शन क्या होता है? ठीक है, दिस इज यूज टू कपल द सिग्नल टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर. कपल द इनपुट सिग्नल. ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ना इनपुट सिग्नल को ये कपल करता है और ट्रांजिस्टर के बेस में सप्लाई करता है. ठीक है, इफ़ दिस इज़ नॉट यूज, अगर ये यूज़ नहीं होगा, द सिग्नल सोर्स ट्रांजिस्टेंस विल कम अक्रॉस R2 एंड दस चेंज द बाइस. द कैपेसिटर सी इन अलाउ ओनली AC सिग्नल टू फ्लो. ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि जो मेरा कैपेसिटर होता है वो AC को अलाउ करता है और DC को ब्लॉक करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग AC सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे AC सिग्नल जो भी DC कंपोनेंट्स होगा उसको ये क्या करेगा? ब्लॉक करेगा और यहाँ से इसको अप्लाई करेगा. अगर ये सी इन नहीं होता तो ये इसका सोर्स रेजिस्टेंस मीन्स वोल्टेज का कुछ एक रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, जिसको हम लोग सोर्स रेजिस्टेंस बोलते हैं. ये सोर्स रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कनेक्ट हो जाएगा. अब इसके अक्रॉस कनेक्ट हो जाएगा तो फिर बाइसिंग मेरा गड़बड़ हो जाएगा. बाइसिंग गड़बड़ होने से क्या हो जाएगा कि जो मेरा क्यू पॉइंट था वो मेरा क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सी इन इनपुट कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं. इसका बेसिक्स काम क्या है? ये इनपुट सिग्नल को बेस में कनेक्ट करता है और कपल करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट बाइसिंग सर्किट. ठीक है, बाइसिंग सर्किट का क्या काम है? द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड RE. ठीक है, ये जो R1 R2 एंड RE जो है वो मेरा बाइसिंग सर्किट फॉर्म कर रहा है. ठीक है, और स्टेबलाइजेशन सर्किट फॉर्म कर रहा है. ठीक है, ये बेसिकली क्यों हम लोग इसको बनाया है? ये बाइसिंग सर्किट क्यों हो रहा है? ताकि जो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अच्छे से स्टेबल रहे एक पॉइंट पे. ठीक है, प्रॉपर वो वर्क करे मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? इमीटर बाईपास कैपेसिटर. ठीक है, ये देखिए इमीटर बाईपास कैपेसिटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CE को इमीटर बाईपास कैपेसिटर. इसको यहाँ क्यों कनेक्ट किया है? ठीक है, सिंपल सा बात है कि मान लीजिए यहाँ से मेरा करंट आ रहा है. ठीक है, तो ये सिंपली क्या होता है? लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है. जो भी एक्सेस करंट है वो इसके थ्रू फ्लो करता है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग बाईपास कैपेसिटर, बाईपास मतलब क्या? जो AC कंपोनेंट होता है उसको इधर से वो CE कैपेसिटर के थ्रू वो फ्लो करता है. इसलिए हम लोग यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर यूज़ किए. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमीटर बाईपास कैपेसिटर CE. सो दिस इज कनेक्ट इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्ट है. ठीक है, विथ RE to provide a low reluctance path to the amplified AC signal. एम्पलीफाइड AC सिग्नल के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है. इफ़ इट इज़ नॉट यूज, अगर ये यूज़ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? देन एम्पलीफाइड AC सिग्नल फ्लोइंग थ्रू RE will causes the voltage drop across it and thereby shifting the output voltage. ठीक है, मान लीजिए कि
अगर कैपेसिटर के थ्रू अगर मोस्ट ऑफ द करंट एसी करंट अगर फ्लो नहीं हुआ तो वो किसके थ्रू फ्लो होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू। अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू अगर फ्लो होगा तो ये मेरा बाइसिंग सर्किट पे यूज़ हुआ है, R1 R2 एंड RE बाइसिंग सर्किट बनाया है, तो फिर क्या होगा, मेरा जो क्यू पॉइंट होगा वो मेरा शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बाईपास कैपेसिटर यूज़ किए, जो भी मेरा एसी एम्पलीफाइड मेरा करंट है वो मेरा फ्लो कर जाए लो रिलक्टेंस पाथ सीई के थ्रू, ठीक है, बाईपास कैपेसिटर के थ्रू। फोर्थ वन क्या है मेरा, कपलिंग कैपेसिटर सी, ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर, इसको सी आउट भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। सो दिस इज यूज टू कपल द एम्पलीफाइड सिग्नल टू द आउटपुट डिवाइस, ये सिंपली आउटपुट डिवाइस पे कपल करता है, ठीक है। एक सी इन था, एक सी आउट था। सी इन क्या था, इनपुट सिग्नल को बेस से कनेक्ट कर रहा था। सी आउट क्या करेगा, जो एम्पलीफाइड आउटपुट आ रहा है उसको सीधा आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करेगा। दिस कैपेसिटर सी अलाउ ओनली एसी सिग्नल टू फ्लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग ऑफ सिंगल स्टेज सीई एम्पलीफायर। व्हेन अ वीक इनपुट एसी सिग्नल इज एम्पलीफाइड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, a small base current flow due to the transistor action, a much larger AC current flow through the load resistance RC, a very large drop appear across RC and hence the output, ठीक है। RC के थ्रू भी जो भी मेरा वोल्टेज ड्रॉप होता है वही मेरा आउटपुट होता है, ठीक है, क्योंकि कलेक्टर में ही हम लोग, कलेक्टर से ही आउटपुट हम लोग लेते हैं, इसलिए जो RC के थ्रू जो भी मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा वही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी वीक सिग्नल अप्लाई करेंगे इनपुट पे, तो फिर मेरा जो बेस करंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फ्लो करेगा, ठीक है। उसके फ्लो करने से लार्ज से जो मेरा कलेक्टर करंट प्रोड्यूस होगा इसके थ्रू फ्लो होगा, आरसी के थ्रू। तो आरसी में अगर मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप ही मेरा एक्चुअली क्या है, आउटपुट है। देयर फॉर अ वीक सिग्नल अप्लाइड टू द बेस अपीयर इन द एम्पलीफाइड फॉर्म इन द कलेक्टर सर्किट। कलेक्टर सर्किट में जो हम लोग इनपुट साइड वीक सिग्नल अप्लाई किए वो हमको कलेक्टर सर्किट में एज अ आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। वोल्टेज गेन ए वी ऑफ द एम्पलीफायर इज द रेशियो ऑफ एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज टू द एम्पलीफाइड इनपुट वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड बैंडविथ। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है क्या होता है, बैंडविथ क्या होता है, ठीक है। सो द वोल्टेज गेन ए वी ऑफ द एम्पलीफायर फॉर डिफरेंट इनपुट फ्रीक्वेंसी कैन बी डिटरमाइन, ठीक है। मीन्स क्या हो गया कि हम लोग जो वोल्टेज गेन बोल रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, ये इसका जो रेशियो है वो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग फ्रीक्वेंसी अलोंग एक्स एक्सिस में हम लोग फ्रीक्वेंसी लेंगे और वोल्टेज गेन को हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऑब्टेन विल बी ऑफ द फॉर्म एज शोन इन अ फिगर, ठीक है। ये मेरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब हम लोग इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को अगर देखें तो हम लोग को क्या नज़र आ रहा है कि इट कैन बी सीन दैट द गेन डिक्रीजेस एट वेरी लो एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए ये मेरा यहाँ से इतना ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में क्या है मेरा गेन, ठीक है। कौन सा गेन हम लोग यूज़ करें, या वोल्टेज गेन है, ठीक है। अब इस ग्राफ को देख के, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को देख के हमको क्या क्लियर हो रहा है कि इस एरिया में भी मेरा फ्रीक्वेंसी जो है, वोल्टेज गेन जो है वो मेरा डिक्रीज़ कर रहा है, और इस एरिया में भी फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेज गेन है वो भी मेरा डिक्रीज़ कर रहा है। इट मीन्स लो फ्रीक्वेंसी रेंज में और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में मेरा जो गेन है, वोल्टेज गेन, वो मेरा डिक्रीज़ कर रहा है। क्यों डिक्रीज़ करता है, ड्यू टू कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस जो हम लोग यूज़ किए हैं उसके चलते क्या होता है, ये डिक्रीज़ करता है, और इस रेंज पे ये कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट इट रिमेन कांस्टेंट ओवर वाइड रेंज ऑफ द मिड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या है मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन, ठीक है। ये मेरा क्या है, आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज गेन, ठीक है। अब देखिए ये पोर्शन मेरा क्या है, लो फ्रीक्वेंसी रेंज, ये पोर्शन मेरा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, और ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। तो जो मेरा ये रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। मीन्स जो मेरा जो मिड मीन्स जो भी मेरा
लोअर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ रेंज होता है और ये जो मेरा हायर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ रेंज होता है, इसके बीच जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड विथ। मीन्स बैंड विथ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, FH माइनस FM। ठीक है, सो वन बाय वन हम लोग हर रीजन को एक बार देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। सो लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन FL, ये कौन सा रीजन होता है, इन द रीजन लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन द वोल्टेज गेन और आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज गेन ही मेरा आउटपुट वोल्टेज है, वो डिक्रीज करेगा विद डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सिग्नल। अगर AC सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज करेंगे तो वोल्टेज गेन भी मेरा डिक्रीज करेगा ड्यू टू द इंक्रीज रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर। ठीक है, जो मेरा कपलिंग कैपेसिटर C और C आउट था और बाईपास कैपेसिटर था, उसके रिएक्टेंस के कारण ऐसा होता है। ठीक है, सेकंड क्या है मेरा, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। इन दिस मिड फ्रीक्वेंसी रेंज द वोल्टेज गेन और आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट एज द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इज बैलेंस ड्यू टू इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, मीन्स मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या होता है, जो मेरा वोल्टेज गेन और आउटपुट वोल्टेज जो रहता है वो मेरा कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो मेरा कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर होता है उसका जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, वो जो मेरा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। इसके कारण जो मेरा आउटपुट वोल्टेज जो रहता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। इन द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन द वोल्टेज गेन डिक्रीजेज with the increase in frequency of an input signal due to BJT internal capacitance। अब देखिए BJT का इंटरनल कैपेसिटेंस होता है जिसके चलते मेरा जो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी में आउटपुट वोल्टेज गेन। ठीक है, अब यहाँ पे बैंडविथ का फॉर्मूला गिवन है। बैंडविथ क्या होता है, FH माइनस FL। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी इंटरवल बिटवीन लोअर कट ऑफ एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सिंगल स्टेज CE एम्पलीफायर सर्किट और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ CE एम्पलीफायर एंड बैंडविथ ऑफ द CE एम्पलीफायर सर्किट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।